हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हां, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप लोगों को देर नहीं करेंगे, आप लोगों को उस शख्स से, उस फेमस चेहरा से आज मिलाने वाले हैं साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, कि बहुत खुशी हो रही है हमको बताने में। इसलिए कि कवियों के कवि, जिनको प्यार से लोग तुरंता कवि कहते हैं, और बिरहा के बहुत ही बड़े कवि और बिरहा लोकगीत के बहुत ही बड़े सुलझे हुए कवि, जो कि कोई बाकी नहीं है कि उनकी लोकगीत न गाया हो, उनका बिरहा न गाया हो। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि उस स्थल पर, उस धर्म स्थली पर मैं आया हूं कि जहां से मैं स्वयं बिरहा गायक कलाकार, लोकगीत कलाकार हूं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे अगर 500 यूट्यूब पर बिरहा होंगे तो जिसमें 300 तो इन्हीं के होंगे। तो आपको देर नहीं करते हैं, आपको चलिए मिलाते हैं आदरणीय श्री पूजनीय दिनेश शर्मा जी से। दिनेश शर्मा जी से मिलाएंगे, खट्टी मीठी सवाल करेंगे, बहुत सारी बातें उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से लिख रहे हैं, कैसे लिख लेते हैं। अब देर नहीं करेंगे, चलिए मेरे साथ। ये उसी वेदी पर बैठे हुए हैं कवि जी, जिस वेदी पर बिरहा की रचना करते हैं। प्रणाम कवि जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मेरे समझ से आप भी बढ़िया होंगे, जी। तभी चल के मेरे पास बताए हैं आप। जी 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 और जितने भी श्रोता बंधु देख रहे हैं आपके चैनल को, जी, सबको मेरा उचित नमस्कार, प्रणाम पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं। जहां भी लोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जी। बिरहा में बहुत सारा कमेंट, और बिरहा के जो श्रोता हैं, आपने हमारे लिए भी बहुत सारी रचना की है, जी। तो उनका यही कहना रहता है कि आखिर दिनेश कवि जी दिखते कैसे हैं कौन, उनकी रचना तो बड़ी खूबसूरत है। तो उनसे एक बार जाके मिलिए और साक्षात्कार करिए, और उनको अपने ब्लॉग में दिखाइए। अपने चैनल पे टोपी वाला ब्लॉगर मेरा निजी चैनल है, जिस पर मैं ब्लॉगिंग करता हूं। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपकी लेखनी की सराहना तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई? देखिए, मैं 8वीं पास किया, अपने क्षेत्र जवार बाजार में 8वीं पास किया। जी। 8वीं पास करने के बाद मैं चला गया अपने ननिहाल दुबारी। जी। उस समय चंद्र किशोर पांडे जी गाना गाते थे। जी। उनका निर्गुण तमाम उनकी गीतें बजती थी, फेमस थे। जी। जी। उसमें मेरे मामा ढोलक बजाते थे, श्री गिरधारी शर्मा जी, इसमें स्वर्गीय हैं। जी। जब वो बजाते थे, मैं वहीं रहता था। जब सुनता था तो मेरे भी दिमाग में संगीत की ललक जग गई। और मैं भी सोचा कि जब उनका लोग नाम लेते थे, गिरधारी कवि जी का, तो मैं भी सोचा था काश मेरा भी कोई नाम लेता। अच्छा। तो मैं भी जब बाल सभा होने लगी, जब पढ़ने लगा हाई स्कूल, 9वीं क्लास हाई स्कूल में, जी। तो मैं भी, मेरे मित्र थे, कई करे उस खानदान के हो, उनके भांजे हो, जी। तुम भी कुछ लिखा करो यार। जी। मैं भी थोड़ी थोड़ी गीत लिखना शुरू किया। जी। और मेरे साथी, मेरे मित्र गाते थे। जी। और जब गाते थे तो जब मेरा नाम लेते थे तो मैं सोचता था काश यहाँ मेरा नाम विद्यालय में है, जिला में नाम हो जाए, प्रदेश में नाम हो जाए, तो कितनी खुशी होगी। बहुत अच्छी बात। ये मेरी सोच थी। जी। और उस सोच का आज ये मुझे मिला है कि मैं आज लमसम मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ख्याल होगा कि जहाँ तक मेरी सोच नहीं थी, वहाँ तक आज मैं हूँ। जी। और तमाम गीत मेरी आती हैं हमेशा। अगर यूट्यूब पर अगर किसी की 20 गीत आती होगी तो जरूर उसमें 5 गीत मेरा होते होगा। बिल्कुल सत्य है सर। चाहे किसी का भी चैनल हो, कोई भी स्टूडियो वाला हो, चाहे कोई कलाकार हो, ऐसा कोई चैनल नहीं जिसपे मेरी गीत न छूटी हो। जी। अब इसके आगे क्या बताऊं, आप तो सुनते हैं हमेशा, आपको खुद हमने लिखा है इतनी गीत। जी। जी। ना उस सर ये बताइए कि अगर कहा जाए तो आपके गुरु स्वर्गीय श्री गिरधारी जी हैं। मेरे मामा थे गिरधारी, उसमें चंद्र किशोर पांडे जी में वो बजाते थे ढोलक। जी। और लिखते थे, वहीं दुबारी के बगल में गांव है खरगीपुर, जी। बीरा बाबा के मंदिर के पीछे। जी। तो लेखनी वो भी लिखते थे और गिरधारी मामा भी लिखते थे। जी। लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ न भाकर केवल लेखनी ही पसंद आ गई। जी। नाम लोग लेते, पांडे जी नाम लेते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। जी। अगर लोकगीत देखा जाए तो लोकगीत से ही शुरुआत हुई होगी। हाँ, बस वही। और बिरहा आपको याद है? आप तो बहुत लोगों को लिखे हैं,
फर्स्ट बिरहा किसको लिखे, प्रथम बिरहा जो है कि रचना की है? फर्स्ट बिरहा लिखा तो मैं चंद्रकिशोर पांडे जी को। जी बिरहा तो बहुत लिखा था, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई जी उस समय राजेंद्र पांडे जी की स्टूडियो थी मऊ में, आर सीरीज जी। उस समय पांडे जी को मैं गीत लिखा था, गोरखपुर कांड दरोगा जेल में। अच्छा। वो गीत बजी जी जी। और जब उनके मुखारबिन सुना, क्योंकि पॉपुलर स्टार थे उस समय वो जी, आज भी हैं, श्री चंद्रकिशोर पांडे जी। हाँ, पांडे जी थे, निर्गुण सम्राट भी उन्हें कहते हैं। अरे उन्हें बिरहा कहा सम्राट कहा जाए, चाहे निर्गुण सम्राट कहा जाए, सम्राट ही हैं वो जी, उनकी एक अलग पहचान है जी। और जब वो मेरा नाम लिए तो मैं सोचा कि यार आज ये इतना बड़ा आदमी नाम ले रहे हैं तो क्यों ना किसी और की लिखूं। क्या बात। तो वहीं से मेरी सोच अब बढ़ने लगी जी, और बढ़ी तो लिखते लिखते आज इस मुकाम पर हूँ जी। हाँ, और भी सोच आगे है कि ऐसा कुछ लिख दूं कि हम रहें या न रहें, जमाना याद करे। ऐसे भी आपकी रचना काफी हिट हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक बिरहा, इतना बड़ा कंसेप्ट होता है जो कि व्यू जा रहा है, तो मामूली बात नहीं है। लोकगीत भी आपकी बहुत अच्छी चलती है। सर ये बताइए कि श्री एमएलसी साहब, काशीनाथ एमएलसी साहब का भी आप बिरहा लिखे हैं, तो और श्री सुरेंद्र गुरु जी का भी आप लिखे हैं जी। तो ये दोनों सुपरस्टार हैं लोग, इनके तरफ से क्या सुझाव आया कि बिरहा में कुछ ऐसा सुधार कर लीजिए या ऐसा होना चाहिए? ऐसा कभी सुनने का मौका ही नहीं मिला जी। हम उस हिसाब से लिखते हैं कि ताकि किसी को बुरा न लगे जी, कलाकार की बुलंदी भी बढ़े जी। ऐसा न लिख दें कि सुनने वाले को तो मजा आए और कलाकार की बेइज्जती हो, ऐसा नहीं लिखना चाहिए जी। वो गीत लिखें कि सुनने वाले को आनंद आए और गाने वाले का मान सम्मान बढ़े मंच पर। कोई ऐसी गीत आपने लिखा होगा जिस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई होगी, विवाद खड़ा हुआ होगा? नहीं, हमने ऐसी कोई गीतें नहीं लिखा। हम इस चक्कर में नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि भाई समाज है जी, कवि और गवैया एक समाज का आईना होता है, वो समाज को दिशा दिखाता है। बिरहा का मतलब ये नहीं होता कि केवल जनता का मनोरंजन, बिरहा का अर्थ ही होता है वेदना जी, कि दिल की छुपे समाज में जो बुराई हो रही है उसको समाज को बताओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम खुद समझाने के बजाय उस बुराई को हम समाज में पैदा करें तो क्या लिखने का अर्थ है जी। आप बताइए। हाँ, कलाकार वो होता है, कवि वो होता है जो समाज को एक राह दिखाए कि एक इस काम से दूर हटो, ये नहीं करना चाहिए जी। आए दिन समस्या, आए दिन घटना घट रही है, आए दिन हर चीज हो रहा है, तो क्या कलाकार अब उसको केवल उसी को गाएगा? वो नहीं गाना चाहिए उसको। अरे वही गाओ जो समाज की कुरीतियों को रोके जी। ये कलाकार का और कवि का धर्म होता है। कलाकार, प्रहरी और कवि ये समाज के अंग होते हैं और ये समाज को एक राह दिखाते हैं, बुराइयों को रोकते हैं। अगर इसे कोई मनोरंजन समझ के समझे या कोई नाच बाजा समझे, इसके लिए तो क्या कर सकते हैं जी। क्या है तो कांड इसलिए लिखता हूँ कि समाज में एक संदेश जाए, कैसा नहीं होना चाहिए। कांड सुनने से मतलब नहीं है, कांड को सुनिए लेकिन लास्ट में उसका परिणाम देखिए कि लास्ट में हो क्या रहा है, उस परिणाम पर जाइए। ये थोड़े मतलब कि कांड हमने अरे उस कांड को सुन लिया, इस कांड, ये मतलब नहीं होता है। कांड वो होता है, कांड को सुनिए, फिल्म बनती है, हीरो फिल्म को बनाता है, शुरू में मार खाता है, गरीबी सहता है, हर व्यवस्था को, हर परेशानी को झेलता है, लेकिन लास्ट में खलनायक मारा जाता है। तो इसलिए कांड में लिखता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना, नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और एक कोई बात फैलती है तो उसको आपस में समझ लो, इसका भी तो थोड़े मतलब कि किसी की आबरू लूट लो, किसी को गोली मार दो, किसी को बीच चौराहे पे जला दो। ये कांड का ये मतलब नहीं होता है। अरे कोई आपसी विवाद, उसको समझ लो, समाज को समझाओ। अगर लिखने वाला, गाने वाला अगर इस ज्वाला को भड़काने लगे तो क्या इसका मतलब है? ये तो ₹100 हुआ जाता है, 10 रुपये कमा के लेके आता है, अपने घर परिवार चलाता है, फिर कल निकल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में जो बिरहा की स्थिति है, पहले भोजपुरी गाने वाले जो लोकगीत वाले हैं वो बिरहा गायकों की नकल करते थे, उनसे धुन तरज जो है कि चुरा करके या सीख करके अपने लोकगीत में गाते थे। आज देखा जा रहा है कि बिरहा गायक
लोकगीत कलाकारों की धुन और गाने को लेकर के मंच पर शिरकत कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये तो गलत है, ये तो गलत है। अगर कलाकारी है तो खुद की पैदा करो जी। ये क्या मतलब है कि हम उनका सुन के वो गा लिए, उनका सुन के वो गा लिए? अगर कलाकारी हो तो अपनी कलाकारी करो। जी। और मंच पे कुछ सीनियरों का मानना है कि बिरहा गायक कलाकार क्यों कमर हिलाएगा, ठुमका लगाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नाचना बुरी बात नहीं है, नाचिए, गाइए, बजाइए, पैसा कमाइए, समाज को अपने कायदे में रखे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं नाच करो इस मंच से उस मंच पर, उस मंच से उस मंच पर। हाँ, कोई गुलाटी मार रहा है, कोई कमर में साड़ी बांध के नाच, कोई ओढ़नी बांध के नाच रहा है, क्या ये मतलब है? बिरहा एक वेदना होती है, बिरहा का बहुत बड़ा महत्व है समाज में। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, उस भाषा का कोई जोड़ नहीं है। जो समझे समझे, ना समझे उसकी बातें क्या करें। बिरहा एक ऐसी विधा है कि ये समाज को सिखाती है कि बिरहा क्या चीज होती है। बिरहा मनोरंजन केवल नहीं है जी। बिरहा एक वेदना है, दिल में छुपी हुई दर्द को निकाल कर समाज में परोसती है कि देखो दुनिया वालों क्या चीज है ये। और अब के कलाकारों को क्या बताऊं, कुछ कलाकार तो ऐसे गिने चुने हैं, अब नाम लेना पसंद नहीं होगा। बस उनका यह रह गया कि दाढ़ी मूछ खत्म करो और खूब कमर में साड़ी बांधो, सर पे डाल लो ओढ़नी लेडीज की लेकर के बगल से, खूब नाचो, खूब गाओ, पैसा मिल रहा है ना। वो भी कलाकार थे एक जमाने के, न नाचे न गाए न कूदे, लेकिन बाहर जमाना उनको आज भी याद करता है। ऐसी कलाकारी होनी चाहिए कि हम अपनी बात भी कह लें, किसी को बुरा भी न लगे और मेरी कलाकारी भी साबित हो जाए। ये बिरहा का विधा होना चाहिए। कहीं कुछ कलाकारों को, बिरहा के गायकों को ये लग रहा है कि अगर हम नाचेंगे तो ही हमें कार्यक्रम ज्यादा मिलेगा। नहीं, ये उनकी भूल है। यही तो बिरहा को डुबा रहे हैं सब। नाचने वाले ही नाचते हैं, पुराने भी कलाकार नाचते थे और आज भी नाच रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी नाचने का तरीका। वो लोग नाचते हैं तो पता चलता है कि आदमी नाच रहा है उस भाव में। अब ये लोग नाच रहे हैं, पुराने कलाकार थोड़े कभी साड़ी पहन के, चाहे कमर में ओढ़नी बांध के, सर पर ओढ़नी डाल, ऐसे कोई थोड़े नाचता है। बिरहा और पहलवानी कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये अब तो ये आज के कलाकार तो इसको छड़भंगूर बना दिए। इस समय रुचि यादव के ऊपर जो है कि तमाम आरोप लग रहा है। कोई एक गाना गाई थी होली का, जिसमें सुश्री मायावती जी के विषय पर, मायावती जी के ऊपर अभद्र गीत की लाइन है जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और सोशल मीडिया पर तमाम रुचि का पोस्ट माफी का आ रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग हैं कि अपने नाम को चमकाने के लिए अभद्र गाली उस मासूम गायिका को दे रहे हैं। ये क्या उचित है? देखिए, ये रुचि यादव जो गायिका है प्रतापगढ़ की जी, 1 साल पहले होली गाई थी जी। हैं, 1 साल पहले कोई इसका विवाद नहीं किया। जब इनका नाम फेमस हो गया, जलने वाले जलने हो गए इनसे जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की ऊंचाई को नीचे नहीं करना चाहिए। अगर बढ़ा नहीं सकते तो नीचे मत करो। अब बताइए, वो सभ्य कलाकार है, अगर गा दी होगी, लेकिन इसमें थोड़ी गलती लिखने वाले की होगी। जी जी भाई वो नई कलाकार थी उस समय, जी, उभरती हुई कलाकार थी। भाई को कौन नहीं चाहता कि मैं क्या चीज गा के अपनी ऊंचाई को पा जाऊं। जी। तो किसी ने चढ़ा दिया होगा, वो भाई में आके गा दी होगी, जी। लेकिन इसको नहीं इतना करना चाहिए। अरे गा दी तो छोड़िए उस बात को। बहुत लोग तो बुराई, तो नाम लोग को गाली दिए मन से, जी। उनको क्यों नहीं जेल हुआ, उनके पास FIR क्यों नहीं हुआ? ये 4 अरे लेडीज कलाकार है, किस समय अपने परिवार को चला रही है, अपने आप को समाज में एक आईना दे रही है जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रुचि यादव सभ्य कलाकार हैं, और जो इनसे जल रहे हैं, नहीं जलना चाहिए। सोचिए कि वो लेडीज होकर के मर्द का सामना कर रही है, जी। दुनिया में नाम करे, और कौन ऐसा कलाकार इससे नहीं गा रहे हैं रुचि यादव? जी। नहीं ऐसा करना चाहिए किसी को। और जो भी कर रहा है मत करिए आप। समाज में अब ऐसा बन कर रही है कि अरे चलिए गलती हो गई होगी, गलती कौन नहीं करता है? पशु तो करता है, पशु से बढ़कर आज आदमी कर रहा है गलती। जी।
मत न गलती करिए न कि अरे जो गा दी चलिए गा दी। और मेन गलती दूंगा लिखने वाले की नहीं लिखना चाहिए ऐसा जी। रुचि है तो नई कलाकार थी उस समय, आज तो उनका सितारा बुलंदियों पर है जी। तो नहीं ऐसा करना चाहिए। बस अब यही कहूंगा कि जो कर रहे हैं उसको रोक लें। कवि जी, इतना लोगों को आपने गाना लिख कर दिया और गाना का धुन जो है कि आप स्वयं बनाते हैं और आप ही बताते हैं गायक कलाकारों को कि इस तरह से गाना है, तो क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा कोई रचना जो नई हो सुना दीजिए। देखिए, मैं कल गीत लिखा था जी। रात में रिकॉर्डिंग म्यूजिकल गीत है ये जी। तो कलाकार गाया कल ही जो है गीत है। तो एक पति को पत्नी बुला रही है जी। ये इसको लोग चौतार कहते हैं गांव देहात में। जी। मैं लिखा हूँ उसमें, एक लाइन बता दे रहा हूँ आपको। जी। अरे हमर रसिया बलम होलिया में घर चलिए, हमर रसिया बलम होलिया में घर चलिए, फगुनी कफाग राग छेड़े पवनवा, हसे जिया पतोहरा बिना लागे ना मनावा, हमर तोह के कसम हमर तोह के कसम होलिया में घरे चलिए, हमर रसिया बलम। एक कल गीत में वायरल होगी। बहुत बढ़िया है कवि जी। कल छूट रही है। एक और गा दीजिए, इसलिए कि धर्म स्थली पर बैठे हुए हैं बाबा के। देखिए, मंदिर तो है भगवान भोलेनाथ का, माता जी, पार्वती का, संकट मोचन विश्वकर्मा जी का। जी जी। और अक्सर गीत मैं यहीं लिखता हूँ। हाँ, आप जानते हैं इस विषय जी में। जी। मैं कोई भी गीत लिखता हूँ तो यहीं बैठ के लिखता हूँ। जी। कभी काल इधर उधर जाके लिख देता हूँ, लेकिन अक्सर गीत मैं यहीं लिखता हूँ। जी। तो भगवान भोलेनाथ को मैं कह रहा हूँ होली में जी, क्या कह रहे हैं कि जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव, लूटो ये लहरा होली का, भंगिया धतूर सब लेके आवे गाजा, आया बहू से भोला हो मूड कल ताजा, भांग भरल बा तोहरी सब झोली में, भांग भरल बा तोहरी सब झोली में, जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव, ले लो ये लहरा होली के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम मिजाज बन गया। हमारे दर्शक जब सुनेंगे तो एकदम झूम जाएंगे। जो भी मेरे बोलने कहने में गलती हो गई, मैं सबसे निवेदन चाहूंगा कि अगर जहाँ भी गलती मुझसे हो गई उसको बुरा ना मानेंगे। गलती हो जाती है बोलने चलने में। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखे आदरणीय पूजनीय कवि जी, जिनका नाम गूगल पर आप सर्च करेंगे दिनेश शर्मा जी, और यूट्यूब पर गिनती नहीं है कि कितना बिरहा कांड जो घटना घटती है कहीं पर, उसको ये बिरहा के रूप में एक कहानी के गीतों के गुच्छे में पिरो करके और गायक कलाकारों को देते हैं। वो अपने साज बार पर स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब चैनलों पर, तमाम बिरहा के जो चैनल हैं उस पर जो है कि उसको अपलोड कर दिया जाता है। समाज सुनता है, एंजॉय भी करता है और उससे सीखता भी है। समाज को आईना दिखाने का जो आपने नेक बीड़ा उठाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम से कोई अगर त्रुटि हो गई है तो माफ़ करेंगे, कमेंट में बता देंगे सजेशन के रूप में। और हर वीडियो में चलते चलते मैं विदाई के वक्त कहता हूँ टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।